आत्मा वंदन मास्टर्स ध्यान सागर के इस ध्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा स्वाध्याय चल रहा है 1000 सीड्स ऑफ जॉय। तो आज वंदना मैम हमें आनंद और देवदत्त की कहानी से अवगत कराएंगी। ध्यान और ज्ञान दोनों ही साझा किया जाएगा। तो वेलकम वंदना मैम, ध्यान सागर के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव प्रकाश जी और पूरी ध्यान सागर टीम को। मैं वंदना भराले वाला बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे 1000 सीड्स ऑफ जॉय इस बुक का स्वाध्याय कराने के लिए मुझे चूज किया। कई बार जब हम कोई बुक को पढ़ते हैं तो हमें उसमें से क्या सीखना है वो अपने आप अपने को मिल जाता है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि यदि हम जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो ईश्वर हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है। जैसे कि इस बुक को मुझे पढ़ना है। यदि बोला जाए कि मेरे को कोई बुक पढ़ना है तो ठीक है, मैं बुक खोली, पढ़ी, पूरा पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन जब इस बुक पे मुझे स्वाध्याय कराना है तो माने मुझे ये बुक को पूरा पढ़ना है और बुक के हर एक पॉइंट्स को गहराई से समझना है। तो जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हम खुद में हमारे को क्या सीखना है हम सीख लेते हैं, क्या समझना है। या यूं कहिए कि अगर हमारे को जीवन में जब कुछ सीखना जरूरी हो जाता है तो ईश्वर किसी ना किसी माध्यम से हमें वो समझाई देते हैं। अब उसको हम अपने जीवन में कितना अमल करते हैं ये अलग बात है। तो जिसका जितना आध्यात्मिक में इंटरेस्ट रहता है वो आध्यात्मिकता के थ्रू अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। जिसको और कहीं से कुछ सीखना हो और कहीं में इंटरेस्ट है तो वो जीवन में उस तरह से सीखता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई आध्यात्मिकता में ही आके सीखता है। हालांकि आध्यात्मिकता एक सबसे बेस्ट उपाय है, सबसे सही उपाय है। हम ये भी कह सकते हैं सबसे सही, सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया उपाय है, क्योंकि इसमें हम सीखते हैं खुद से प्यार करना और आत्मसमर्पण करना। जब हम स्वाध्याय करते हैं कोई बुक का, उसके जरिए हम किस तरह से आत्मसमर्पण करें, किस तरह से हमारे अंदर स्वीकार भाव लाए, इसको हम गहराई से समझ पाते हैं। सबको पता है जीवन में दुख है, दुख है तो दुख को सुख की तरह ले लेंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। दुनिया में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। हर एक के इंसान में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ है। पर क्या दुनिया का हर एक इंसान दुखी है? क्या हम बोल सकते हैं कि आज दुनिया में हर एक इंसान दुखी है? दुख सबके जीवन में है। किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हर इंसान के जीवन में है। हर इंसान दुनिया में कोई ना कोई चीज को लेके परेशान है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति तो नहीं कहता कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। क्योंकि बहुत से व्यक्ति अपने परेशानियों को से सीखना, अपने परेशानियों को झेलना और अपने परेशानियों से ऊपर निकलना सीख चुके हैं या सीख रहे हैं। तो यूं हम कहेंगे कि दुनिया में हर इंसान दुखी जरूर है, परेशान जरूर है, पर वो अपने आप को दुखी नहीं मानता। बहुत से व्यक्ति मानते हैं पर बहुत से व्यक्ति अपने आप को दुखी नहीं मानते। और यूं कहिए कि जो आध्यात्मिकता में, जो स्पिरिचुअल में आ गए हैं या जो हमारे पिरामिड सोसाइटी से जुड़ गए हैं, एटलीस्ट वो व्यक्ति तो अपने आप को नहीं कहते हैं कि मैं दुखी हूं, क्योंकि वो व्यक्ति दुखी है ही नहीं। क्योंकि वो जान गए हैं,
संसार में दुख नहीं है, संसार में टीचिंग है, लेसन है, सीखना है। धरती पे हम आते हैं सीखने के लिए। ईश्वर भी आए, ईश्वर भी धरती का अनुभव लेने के लिए, क्योंकि धरती में ही आप दुख का अनुभव कर सकते हैं, बाकी तो कहीं दुख है ही नहीं। आज यहाँ दुख है, धरती पे दुख है, तकलीफ है। आज राम भगवान, सीता जी, लक्ष्मण आए, दुख का अनुभव करके गए, पीड़ा क्या होती है, एक दूसरे से बिछड़ना क्या होता है, वो सीखे। भगवान कृष्ण आए, भगवान विष्णु ने अपने कई अवतार लेके धरती पे आए। क्यों आए? धरती का अनुभव लेने के लिए आए। वो क्या ऊपर से ही बैठे बैठे धरती का दुख को दूर नहीं कर सकते थे? कंस को नहीं मार सकते थे, या रावण को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे ना। पर वो स्वयं धरती पे आए, क्योंकि वो स्वयं भी धरती का अनुभव लेना चाहते थे। तो धरती बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर दुनिया एक भगवान ने बनाया है, जहाँ पे हमें सुख और दुख सबका अनुभव लेना है। धूप और छांव, सर्दी गर्मी, हर तरह का यहाँ पे हमें अनुभव ले सकते हैं। अब हम इसे दुख बोले, या हम इसे एक अनुभव बोले, या हम इसके सुख बोले, ये हमारे ऊपर में है। तो उसीलिए माता ने आनंद करुणेश जी को बहुत सारा इंट्यूशन दिया। उनकी उन आनंद करुणेश जी से सामने आमना सामना रह के वो बात किए। आनंद करुणेश जी ने महसूस किया कि मैं माता सरस्वती से, कभी माता लक्ष्मी जी से बात कर रहा हूँ, वो मुझे कुछ बता रही है, वो मुझे कुछ समझा रही है। और धीरे धीरे वो इस चीज को पकड़े, धीरे धीरे वो इस चीज को समझे, और फिर उनके मन में धीरे धीरे आया कि मैं ये बुक पे उतारूं। तो उन्होंने बहुत सुंदर ये बुक लिखी है, जिसपे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, 1000 सीड्स ऑफ जॉय। 1000 सीड्स ऑफ जॉय, नाम ही देखिए कितना सुंदर है। यदि हमें कोई अच्छा सा फूल चाहिए, अच्छा सा पेड़ पौधा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम क्या खोजते हैं? उसका बीज खोजते हैं। यदि हमें गुलाब के फूल चाहिए, तो हम गुलाब के बीज खोजेंगे। यदि हमें आम चाहिए, तो हम आम के पेड़ लगाना चाहते हैं, तो हमें आम के बीज हम खोजते हैं। फिर हम उसमें ये देखते हैं कि कौन सा बीज बढ़िया है, कौन सा बीज, क्योंकि हर बीज से अच्छा पौधा नहीं बनता है। गुलाब के पौधे बहुत सारे हैं, लेकिन क्या सारे पौधे एक जैसे हैं? सारे गुलाब एक जैसे बड़े बड़े सुंदर होते हैं? कोई छोटा ही होता है, कोई 4-5 पत्तियों का ही गुलाब होता है, और कोई इतने मोटे मोटे, इतने बड़े बड़े गुलाब होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सीड्स वैसे है, उसका बीज वैसा है। तो सोचिए, ये बुक जिसका नाम है 1000 सीड्स ऑफ जॉय, माने कि दुनिया में 1000 तरीका है जिससे हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, अपने जीवन में खुशियों को अनुभव कर सकते हैं। जैसे दुनिया में हर व्यक्ति कहेगा मैं दुखी हूँ, कोई अपने बच्चा से दुखी है, कोई अपने माता पिता से दुखी है, कोई सास ससुर से, कोई अपने स्टूडेंट से, कोई अपने वर्कर से, कोई अपने स्टाफ से, कोई अपने मालिक से। दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन दुख है तो दुख का निवारण भी है। ये भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा है, जहाँ दुख है वहां दुख का निवारण भी है। जैसे बोलते हैं ना, कोई बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी है, हर चीज का। तो दुख है तो सुख का निवारण है, और उसमें से एक सुख का निवारण का बात नाम है 1000 सीड्स ऑफ जॉय। इस बुक को अगर हम समझेंगे, पढ़ेंगे, इसकी बारीकियों को समझेंगे, तो हम जानेंगे दुख, जीवन में दुख तो है ही नहीं, जीवन में केवल सुख और आनंद है। क्योंकि हम क्या है? ये शरीर, हम शरीर है क्या? हम तो आत्मा है। जो दुख, जो तकलीफ है, वो शरीर को है।
और ये शरीर अनुभव करने के लिए धरती पर आया है। और हम क्या है? हम तो आत्मा है। तो आत्मा को तो कुछ तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि ना आत्मा को ना तो जलाया जा सकता, ना भिगाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता। आत्मा में कोई चीज का कोई असर नहीं होता, आत्मा को कोई बीमारी नहीं होती, आत्मा को कोई दर्द नहीं होता, आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा को प्यास नहीं लगती। आत्मा को एक ही चीज से तृप्ति होती है, वो है ध्यान। ध्यान ही आत्मा का भोजन है, और ध्यान से ही आत्मा तृप्त होता है। तो चलिए हम 5 मिनट का पहले ध्यान करते हैं, ताकि हम जो दिन भर की उथल पुथल हमारे दिमाग में चली है, दिन भर में हमारे कुछ पल अच्छे बीते हैं, तो कुछ पल में हम टेंशन में भी आए होंगे, कुछ पल में हम परेशान भी हुए होंगे। तो उन सारी परेशानियों को शांत करते हुए अपने मन को शांत करेंगे, और फिर हम इस बुक के स्वाध्याय पे जाएंगे। तो सभी थोड़ा थोड़ा पानी पी के अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। म्यूजिक नहीं लगाना है शिव प्रकाश जी, हम 5 मिनट का ध्यान ऐसे ही करेंगे विदाउट म्यूजिक। अपने पैरों को क्रॉस करते हुए एक सुखद आसन में बैठते हुए अपने आप को, अपने मन की उथल पुथल को हम शांत करेंगे। शांत, शांत और शांत। रिलैक्स होते हुए अपनी सहज सरल सांसों के साथ एक होएंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांसों को महसूस करना है। दिन भर में कुछ पल भी यदि हम अपनी सांसों के साथ बिताते हैं, तो ये सांसें हमारे को बहुत कुछ दे जाती है। सांस से ही हमारा जीवन है, सांस है तो जीवन है। बट जब हम सांसों के साथ रहते हैं, तो हमें ये सांसें जीने की कला सिखाती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है, और हमारे शरीर की, हमारे मन की सारी तकलीफों को, सारी बीमारियों को बाहर कर देती है। जब एक बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है, तो माता पिता जब थोड़ा ध्यान देने लगते हैं, तो वो बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। उसी तरह जब ये सांसें अपनी मनमानी करती है, थोड़ा बैठ के इस पे ध्यान देने लगे, तो सांसों का जो कार्य है वो सही ढंग से होने लगता है। जैसे कि सांसें जब जब भीतर जाती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है, हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, और ये ऊर्जा जब हमारे अंदर जाती है, हमारे शरीर को ऊर्जावान बना देती है। जब जब सांसें बाहर आती है, हमारे शरीर की, हमारे मन की सारी तकलीफों को लेकर के आती है। रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए,
स्थिर हो जाइए। सारा ध्यान हमारा नासिका के द्वार पे, हर एक सांसों को महसूस करते हुए अपने भीतर उतरिए। सर से लेके पैरों तक और पैरों से लेके सर तक। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स हो जाइए। एक भी सांसें नहीं छूटनी चाहिए फ्रेंड्स। ये ध्यान जो है बहुत ही शक्तिशाली है। कुछ पल सांसों के साथ बने रहिए। मैं शांत हो रही हूँ। मैं शांत हो रही हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। ध्यान की शांति को फील करिए। एक एक क्षण ध्यान की शांति के को अनुभव करिए। और शांत। आखिरी 2 मिनट। विचारों के पीछे नहीं जाएंगे। हर एक सांसों को धन्यवाद देते हुए यूनिवर्स को धन्यवाद देते हुए भगवान गौतम बुद्ध को धन्यवाद देते हुए पितामह ब्रह्म श्री सुभाष पत्री जी को धन्यवाद देते हुए हम नमन करेंगे माता लक्ष्मी को। हम नमन करेंगे माता सरस्वती को। और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर हम आंखें खोलेंगे। ओम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वती स्वाहा। ओम ऐं सरस्वती स्वाहा। ओम क्लीं पार्वती नमः। ओम क्लीं पार्वती नमः। ओम क्लीं पार्वती नमः। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। पूरे धन्यवाद के भाव के साथ, पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ
हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर बंद आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ हम जोरदार क्लैप करते हुए ध्यान से बाहर आए। सभी का धन्यवाद। तो अब हम हमारे स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम चल रहे हैं हमारे 5th चैप्टर 1000 सीड्स ऑफ जॉय के बुक का। हम 5th चैप्टर 5th पार्ट में पहुंच गए हैं। सीक्रेट ऑफ सोल ट्राइब्स इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर के हम 4th पार्ट, एक, एक मिनट बस, जिसका नाम है आनंद और देवदत्ता। तो चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 1000 सीड्स ऑफ जॉय में हम बुद्ध और यशोधरा की स्टोरी पढ़े। अब हम जानेंगे आनंद और देवदत्त के बारे में। तो यहाँ पे सवाल आता है आनंद कर्णेश जी का। फिर से हम्म, तो इस में अभी हम जानेंगे उनका आनंद और देवदत्त के बारे में। अब आनंद करुणेश जी जानना चाह रहे हैं, जिसमें उनका वो पूछ रहे हैं माता से कि इससे पहले हम आपने कहा था कि हजारों लोग अरिहंत बन गए और सैकड़ों लोग बुद्ध के समय से ही पूरी तरह से प्रबोध थे। फिर भी बुद्ध के पास आनंद और देवदत्त नाम के दो चचेरे भाई भी थे। आनंद उनके नीची परिचर बन गए और देवदत्त उनके कट्टर दुश्मन बन गए। बुद्ध के जीवन काल में दोनों में से कोई भी प्रबोध नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे, आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं, बुद्ध के समय बहुत से हजारों लोग अरिहंत बने और सैकड़ों लोग प्रबोध हुए। बहुत से लोगों का एनलाइटनमेंट हुआ। और उनके साथ जब वो दो व्यक्ति थे, जो दो उनके चचेरे भाई थे, आनंद और देवदत्त, वो दोनों प्रबोध क्यों नहीं हुए, जबकि वो दोनों ही उनके साथ रहते थे। तो अभी हम जानेंगे यहाँ पे अरिहंत शब्द। अरिहंत शब्द का मतलब क्या है? अरिहंत शब्द का मतलब है जिनके 5 चक्र खुल जाते हैं वो अरिहंत होते हैं। और प्रबोध माने एनलाइटनमेंट, जिनके सारे चक्र खुल जाते हैं वो एनलाइटनमेंट हो जाते हैं। पर जो आनंद और देवदत्त जो हर समय उनके साथ रहते थे, जबकि
देवदत्त तो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे, वो उनके दुश्मन थे। और आनंद तो आनंद तो हर समय उनके साथ रहते थे। फिर भी आनंद का भी क्यों नहीं प्रबोध हुआ। दोनों को बुद्ध से बहुत लगाव था। माता कह रही है, आनंद सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और मेरा भाई देवदत्त सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। अब हम किसी भी इंसान से जब जुड़े रहते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी प्रेम कर रहे हैं वही इंसान नहीं जुड़ा रहता है। जब हम किसी को नफरत करते हैं, किसी को ईर्ष्या करते हैं, तो भी हर समय वो उस व्यक्ति को उसके बारे में सोच रहा है। तो ये ये एक पॉइंट होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, तो हम उसको प्यार से सोच रहे हैं या नफरत से सोच रहे हैं। तो माता बता रही है, आनंद सकारात्मक रूप से जुड़ा था, जबकि देवदत्त नकारात्मक रूप से जोड़ा था। दोनों अपने अपने ध्यान बुद्ध पर इस तरह केंद्रित करते थे कि वो अपने बारे में भूल जाते थे। कैसे? आनंद तो आनंद तो भगवान बुद्ध के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े थे। वो इस तरह से जुड़े थे, इस तरह से उनकी सेवा, उनके कार्य में रहते थे कि वो अपने आप को भूल जाते थे। और देवदत्त बुद्ध से नकारात्मक रूप से जुड़े थे। नकारात्मक रूप से जुड़े थे माने वो हर समय ये ध्यान रखते थे कि बुद्ध अभी क्या कर रहे हैं, बुद्ध अभी कौन सी स्थिति में है, वो अभी कहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे कोई दो बिजनेसमैन में जब बड़ा कंपटीशन रहता है, तो वो अपने बिजनेस से ज्यादा उसके बिजनेस में ध्यान रखता है कि वो कहाँ तक पहुंचा है, वो उसका बिजनेस कितना आगे हो रहा है, वो कितना टर्नओवर कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो इस तरह से हम अपने आप को भूल के हम उस उसके साथ ही जुड़े हैं, माने हम उसी के बारे में सोचते हैं हर समय। तो इसका मतलब क्या है, हम खुद को भूल के हम हमेशा उनको ही सोच रहे हैं। तो आनंद और देवदत्त दोनों ही अपने आप को भूल के हर समय बुद्ध के बारे में ही सोचते थे। तो आनंद करुणेश जी पूछते हैं, लेकिन क्या देवदत्त बहुत महत्वाकांक्षी नहीं थे और बहुत आत्मकेंद्रित थे? तो माता कह रही है, हाँ, देवदत्त के लगभग सभी विचार बुद्ध से अपनी तुलना करने में अपनी बुद्ध से अपनी तुलना करने के बारे में थे। अपनी सिद्धियां, बीस के उपहार के कारण उसके पास एक बड़ा आध्यात्मिक अहंकार था। इसलिए जब वह अपने बारे में सोचते थे, तब भी वे ज्यादातर बुद्ध के बारे में ही सोचते थे। उनके निचले दो चक्रों में बड़ा असंतुलन था। माता बता रही है, देवदत्त सभी विचारों में जैसे बोले ना, कोई आदमी, जैसा मैंने अभी कहा, कोई आदमी जब अपने आप को किसी से तुलना करता है, तो वो हर समय उसके बारे में सोचता है। अब कोई आदमी अच्छा सोच के कर रहा है कि बुरा सोच के कर रहा है, बस उसकी ये तुलना रहती थी। वो अपने आप को भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु मानता था। और बुद्ध तो जाने माने थे ही, बुद्ध के पास तो बहुत से शिष्य थे। तो वो हमेशा अपने आप को बुद्ध से तुलना करते थे कि बुद्ध क्या कर रहा है, मैं जो हूँ, बुद्ध मेरे से ऐसा क्या ज्यादा कर रहा है। तो वो हर समय उसको इसको बोला जाता है आध्यात्मिक अहंकार। माने एक दो गुरु के बीच में भी टक्कर है। ये भगवान गौतम बुद्ध नहीं देखते थे कि देवदत्त कौन सी स्थिति में है कि क्या है, लेकिन ये देखता था हमेशा कि वो मेरे से आगे नहीं निकल जाए, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है। तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक अहंकार। इसलिए जब वह अपने बारे में सोचते थे, तब भी वे ज्यादातर बुद्ध के बारे में ही सोचते थे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उनके निचले दो चक्रों में बड़ा असंतुलन था। अब यहाँ पे समझने की बात है। माता शुरू से कही है कि हमेशा हमें अपने पहले नीचे के चक्रों को खोलने की कोशिश करना है। नीचे के चक्रों को हमारा बैलेंस रखना है। नीचे का चक्र अगर हमारा असंतुलन रहेगा, तो
हमारे अंदर ईर्ष्या और घृणा की भावना अधिक रहेगी, अत्यधिक नकारात्मक भावना रहेगी, जो दूसरे चक्र से उत्पन्न हुई है। क्या? क्योंकि वह अपने मन में बुद्ध को माप नहीं सका, वो नहीं जान पाया कि बुद्ध को किसी से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, बुद्ध कंपेयर करने की चीज ही नहीं है। फिर भी वो अपने आप को बुद्ध से हमेशा कंपेयर करता रहा, हमेशा मापता रहा कि बुद्ध क्या है, बुद्ध में जो है मेरे पास क्यों नहीं है। अब जैसे दो सुंदर स्त्रियां रहती हैं तो क्या होता है, वो दूसरी स्त्री को ये देखती कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। मेन होता है आदमी का गुण, आदमी में क्या गुण है, उससे उसकी तुलना होती है। और ये सब क्यों कब होता है? जब हमारे नीचे के दो चक्र बैलेंस हो। यदि हम जैसे किसी किसी कोई ऐसे नकारात्मक व्यक्ति को हम देखते हैं, उसमें बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धिमान है, तो हम सोचते हैं ना, ये बुद्धि अगर वो अच्छे कार्य में लगाता तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। तो वो अच्छे कार्यों में अपनी बुद्धि क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि उसका नीचे का बैलेंस, नीचे का चक्र बैलेंस नहीं है, असंतुलित है। इसीलिए वो इतना बुद्धिमान हो के भी, जैसे कि रावण, रावण इतना शक्तिशाली था, महाज्ञानी था, फिर भी रावण का पतन हुआ। क्यों? क्योंकि रावण अहंकारी था। और क्यों अहंकारी था? अहंकार हमारा आता है हमारे दूसरे चक्र से। कई बार अब देवदत्त का क्या था, वो अपने तीसरे नेत्र से बहुत सारी चीजों की जानकारी हासिल कर सकता था, लेकिन उसके नीचे का चक्र जब असंतुलन था। हमें आगे के चैप्टर में भी हमने जाना है, चक्र का जब हम पढ़े उसमें डिटेल में हम जाने हैं कि माता ने कहा है कि कभी भी हमें ऊपर के चक्र में काम नहीं करना है, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम थर्ड आई पे ध्यान करें या हम अपने हृदय चक्र को में ध्यान करें। नहीं, पहले हमारा वन बाय वन हमारा नीचे से चक्र पे हमें काम करना है, उसके बाद हमारा हृदय चक्र अपने आप खुलेगा। हृदय चक्र खुलेगा तो हमारा विशुद्धि चक्र खुलेगा, विशुद्धि चक्र खुलेगा, उसके बाद हमें थर्ड आई पे हमारा ध्यान केंद्रित करना है। जैसे बोलते हैं ना, ऊंची छलांग लगाना है, तो ऊंची छलांग लगाने वाला आदमी नीचे ही गिरता है। यदि हम सीढ़ी से स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे और केयरफुली चढ़ेंगे तो हम कहीं नहीं गिरेंगे। इसलिए माता ने बार बार कहा है, हमें पहले नीचे के चक्रों को संतुलित करना है और हमें पहले अपने नीचे के चक्रों पे काम करना है। तो देवदत्त भी ज्ञानी था, आध्यात्मिकता का उसको भी बहुत ज्ञान था, बट उसके नीचे के चक्र असंतुलन थे। इसीलिए उसमें ईर्ष्या, अहंकार, घृणा की भावना थी। वो हमेशा अपने आप को बुद्ध के साथ कंपेयर करता था, हमेशा ये मापता था कि बुद्ध की बुद्धि कहाँ पर पहुंची है और मैं कहाँ पे हूँ। इस तरह से वो बुद्ध से हमेशा जुड़ा रहता था। तो पहले दो चक्रों के असंतुलन उनके तीसरे चक्र में अहंकार के भ्रम के रूप में प्रकट हुआ, और वह भूल गया कि यह वह उसका उच्च स्व है जो अपने अहंकार में वशीभूत है। इस तरह वो अपने हायर सेल्फ से नहीं जुड़ पाता था, क्योंकि वो ज्यादा करके अपने अहंकार में रहता था। यह तीसरा चक्र का मुख्य विकल्प है। व्यक्ति या तो आत्मा के मार्ग पर लौटता है या अहंकार पथ पर। ये तीसरे चक्र का मुख्य विकल्प है, तीसरे चक्र का मुख्य बात है। या तो यदि हमारा पहला दूसरा चक्र अच्छे से खुला है, तब या तो व्यक्ति आत्मा के मार्ग पर लौटता है या अहंकार पथ पर। अहंकार पथ पे कब लौटेगा? अगर नीचे के चक्र बैलेंस नहीं है और हम थर्ड चक्र पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है हम अहंकार के पथ पर नहीं लौटकर हम आत्मा के मार्ग पर नहीं लौटे, हम अहंकार के पथ पे चले जाएं। और यदि हम एक एक चक्र बाई चक्र आएंगे तो हम आत्मा के मार्ग पर लौटेंगे।
अहंकार के पथ पर नहीं। यदि यदि किसी को पहले चक्र में कमी महसूस होती है और दूसरे चक्र में भावात्मक उथल पुथल महसूस होती है, तो यह किसी की आत्मा की राह पर होना मुश्किल है। पहले दो चक्रों को खोलने के लिए बहुत अधिक आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। तो माता क्या बता रही है? यदि हमारे पहले चक्र में हमें कुछ कमी महसूस हो रही है, यदि हमारे मन में उथल पुथल है, तो हम समझ जाइए, यदि हमारे जीवन में हमको कुछ कमी लगती है, हमारे जीवन में कुछ असंतुष्टि लग रही है और हमारे जीवन में उथल पुथल है, मतलब हमें ये समझ जाना है कि हमारे पहले दो चक्रों को खोलना जरूरी है। अभी हमारे पहले के दो चक्र असंतुलित हो रहे हैं, तो हमको कुछ नहीं करके पहले अपने ये दो चक्रों को बैलेंस करना है। जीवन में अशांति है, उथल पुथल है, माने हमें कुछ नहीं करके डेली ध्यान में बैठ के हमारे पहले और दूसरे चक्र पे ध्यान करो। जब हम ये दोनों चक्रों पे ध्यान करेंगे तो हमें धीरे धीरे आत्मसमर्पण करने की समझ आएगी। और क्योंकि ये दो चक्र तभी खुलेंगे जब हम अधिक से अधिक आत्मसमर्पण करेंगे। तो जब हम डेली ध्यान करेंगे और डेली ध्यान में अपने चक्रा को देखेंगे, तो हमें ये समझ आ जाएगी और आत्मसमर्पण करने की हमारे अंदर एक क्षमता आ जाएगी। एक क्षमता आ जाएगी, हमें एक समझ आ जाएगी, हमें एक राह मिल जाएगी कि हम किस तरह से आत्मसमर्पण करें। जैसे कोई एक जिद्दी बच्चा कोई चीज के लिए बहुत जिद्दी कर रहा है, मुझे ये चीज चाहिए, नहीं, कोई बहुत लोग समझाएंगे उसको, नहीं नहीं बोलेगा, लेकिन कोई एक व्यक्ति आएगा, घर का एक व्यक्ति है जिससे वो बच्चा समझता है, तो वो व्यक्ति जब उसको आके समझाएगा तो बच्चा मान जाएगा। तो माने आत्मसमर्पण करने का सही तरीका क्या है? ध्यान। ध्यान में बैठेंगे, अपने चक्रा पे ध्यान करेंगे, तो हमें आत्मसमर्पण करने की समझ आ जाएगी। ये माने हमें यहाँ पे समझा दिया है। अब बोलोगे आत्मसमर्पण आत्मसमर्पण, तो आत्मसमर्पण होता क्या है? कैसे करेंगे आत्मसमर्पण? आत्मसमर्पण जब हम धीरे धीरे अपने अंदर स्वीकार भाव लाएंगे, स्वीकार भाव करते करते हम आत्मसमर्पण पे पहुंच जाएंगे। पर स्वीकार भाव करने की भी पेशेंस हमारे अंदर कब आएगा? जब हम ध्यान में बैठेंगे। तो इसका सही एकमात्र तरीका है ध्यान। तो माता कह रही है आत्मसमर्पण की दोनों चक्रों को खोलने के लिए बहुत अधिक आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है, ताकि कोई व्यक्ति तीसरे चक्र में किसी के अहंकारी विश्व दृष्टि को आत्मसमर्पण कर सके और एक उच्च स्व में मार्गदर्शन प्राप्त करना शुरू कर सके। तो अपने अहंकार को समर्पित करके वो आत्मसमर्पण कर सकेगा और अपने हायर सेल्फ के गाइडेंस को समझना शुरू कर सकेगा, जिसे बुद्ध में सोतापन कहा है। तो इस तरह से हमें आत्मसमर्पण करने की माने आत्मसमर्पण करने की हमें क्षमता मिलेगी और हम अपने उच्च स्व, अपने हायर सेल्फ से जो हमें गाइडेंस मिलता है। देखिए, हम सबको गाइडेंस मिलता है, हमको सबको इंट्यूशन मिलता है, कई बार मिलता है। हम कोई काम करने जा रहे हैं तो लगता है नहीं, ये सही नहीं है, या कई बार हमारा मन बोलता है कि तुम ये काम करो, पर हम उसको नहीं सुनते हैं। तो वो ही है हमारा इंट्यूशन, हमारा हायर सेल्फ। वही हायर सेल्फ से हमको गाइडेंस मिलता है। कई बार हम नहीं बोलते कोई चीज, मेरा मन बोल रहा था, पता नहीं आज क्यों मेरा मन ये चीज करने बोल रहा था, पर मैं बोली छोड़ना। ऐसे हम लोग कई बार सोचते हैं ना। तो वो नहीं, जब हमें कुछ गाइडेंस मिलता है तो हमें उस पे गौर करना चाहिए और हमें वो काम करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हायर सेल्फ से मिलता है हमें। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने चक्रा पे ध्यान देते हैं, अपने चक्रा पे ध्यान नहीं भी देंगे ना,
ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन नियमित रूप से करेंगे, सुबह सोने से, रात के सोने से पहले और सुबह उठने के बाद नियम कर लेंगे, तो जब हम नियमित रूप से जब हम ध्यान करेंगे तो अपने आप हमें धीरे धीरे इंट्यूशन, हमें अपनी समझ, स्वीकार भाव से आत्मसमर्पण करना हम अपने आप सीख लेंगे। हमको कोई कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाना है, हमको कहीं नहीं जाना है, कोई गुरु नहीं चाहिए। अपने अंदर अपने आप ही ये समझ आ जाती है, अपने आप ही स्वीकार भाव अपनों को होने लगता है। अगर वह अभी फिर आनंद करुणे से पूछे, तो क्या देवदत्त भी सतपन्ना नहीं हुआ? वह नहीं था। माता कह रही है वह नहीं था। अगर वो सोतापन भी ना होता तो संघ में वह इतना प्रभावशाली कैसे हो पाता? धर्म ग्रंथों का कहना है कि उन्होंने संघ में एक विद्वान व्यक्ति की रचना की और कई भिक्षुओं को बुद्ध को छोड़ने और उनके साथ आने के लिए राजी किया। तो जैसे कि व्यक्तियों को होता है ना अहंकार, कि नहीं मेरे साथ आए, वो उसके पास क्यों है, मेरे पास आए। तो वो एक ग्रुप में एक ऐसा एक संघ बनाया और लोगों को भड़काने लगा कि मेरे पास आओ, मैं तुमको ज्ञान दूंगा, मैं तुमको मुक्ति दिलाऊंगा, मैं तुमको मुक्ति का मार्ग दूंगा। तो बहुत से लोग उसको, बुद्ध को छोड़ के देवदत्त के संघ में आ गए। जैसे दो स्कूल है, ये स्कूल का नाम कम है, ये स्कूल का नाम ज्यादा है, तो माँ बाप उसी स्कूल में बच्चों को डालते हैं जिस स्कूल का नाम है। तो जिस स्कूल में बच्चे कम हैं तो वो उस स्कूल के प्रति, या तो वो कुछ ऐसा करना चाहेगा कि उस स्कूल के बच्चे भी मेरे स्कूल में आ जाए। तो उसी तरह का ये एक तो देवदत्त अपने आप को बुद्ध के साथ कंपटीशन में लगा हुआ था, जबकि बुद्ध को ये सब चीज से कोई मतलब नहीं था। अभी माता कह रही है देवदत्त नाम का अर्थ है ईश्वर से दिया गया। नाम इतना अच्छा था देवदत्त, इसके नाम का अर्थ ही था ईश्वर से दिया गया। उनका जन्म मानसिक शक्तियों के उपहार के साथ हुआ था। किसी किसी को बोलते हैं ना, जन्म से ही किसी में कुछ कोई ज्ञान रहता है, कोई शक्ति, कोई नॉलेज जन्मते बच्चे को ही रहता है, जन्म से ही बच्चों को रहता है। तो उसको भी आ, ये बोलते हैं ना ईश्वरीय देन है। तो इसी तरह देवदत्त को भी बहुत सी ईश्वरीय शक्ति प्राप्त थी। उनका जन्म मानसिक शक्तियों के उपहार के साथ हुआ था। जैसा कि उन्होंने ध्यान के साथ प्रयोग किया, उन्हें जल्द ही इन मानसिक उपहारों का एहसास हुआ। वह अपने शरीर को इच्छा अनुसार बदल सकता था। वह समझ सकता था कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं। वह भविष्य भी पढ़ सकता था। उन्होंने अपने मानसिक शक्तियों का उपयोग करते हुए आध्यात्मिक प्राप्ति के बारे में बहुत से लोगों को अवगत कराया। तो इस तरह की उसको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त थी, और इस शक्तियों के द्वारा, इन शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने आध्यात्मिक प्राप्ति के बारे में बहुत से लोगों को अवगत करा के अपनी तरफ खींचा। अगर वह भविष्य पढ़ सकता था, आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं, तो क्या उसने अपना पतन नहीं देखा? तो क्या वो जब भविष्य देखा तो क्या वो ये नहीं देख पाया कि उसका पतन है आगे? जैसे कि रावण इतना शक्तिशाली था, इतना सब कुछ ज्ञान था, वो भी आगे आगे का थोड़ा सा उसको आभास हो जाता था, लेकिन वो ये कहाँ समझ पाया, कहाँ देख पाया? एक के बाद एक भाई, भाई के बाद बेटे, सबको युद्ध में भेज भेज के मरवाता गया। फिर लास्ट में खुद भी जाके युद्ध में हार गया। तो ये सब क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा अहंकार में रहते हैं तो हम हार नहीं मानते, हम एक के बाद एक के बाद एक कार्य करते जाते हैं। अगर वह भविष्य में, तो भगवान आनंद करुणेश जी वही बोले, जब वो भविष्य भी देख सकता था तो क्या वो ये नहीं देखा? यह निचले चक्र को खोले बिना मानसिक क्षमता होने का खतरा है। इसीलिए तो कहा जा रहा है नीचे चक्रों को खोले बिना जो इंसान को कुछ शक्तियां, कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है,
तो वह स्वयं द्वारा मानसिक शक्तियों आपको ना तो ज्ञान देती है और ना ही प्रबोध, ना ही आपको विजडम देती है, ना ही आपको एनलाइटेनमेंट। यदि आपको निचले का चक्र नहीं खुला है तो ये शक्तियां जस्ट आपके पास है जरूर, लेकिन आप इसका सदुपयोग नहीं करते। वे एक उपहार है और किसी को पता होना चाहिए कि उपहार का सही उपयोग कैसे करें। वो एक आपको उपहार के रूप में ईश्वर से मिला है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस उपहार का उपयोग कैसे करूं। और किसी को पता होना चाहिए कि उपहार का सही उपयोग कैसे करें। और किसी को या तो निचले चक्रों को खोलना है, या यदि किसी ने निचले चक्रों को पूरी तरह से नहीं खोला है तो व्यक्ति को इन चक्रों को निष्क्रिय रखने के लिए काम करना है। माने कि इन चक्रों को कैसे खोले, पहले वो तो ये समझे, या फिर इस चक्रों को पूरी तरह से नहीं खोला है। यदि चक्र को खोलना सीखना है और चक्र अगर नहीं खुल रहे हैं तो कैसे खोलना है ये समझना है और वो काम करना है। तो कैसे खोलना है? प्रार्थना से, ध्यान या एकांत के साथ। क्या करते हैं? एकांत में रहते हुए ध्यान करो या प्रार्थना करो। अन्यथा व्यक्ति अपने अहंकार के फिल्टर का उपयोग करके भविष्य को चुनिंदा रूप से देखता है। माने अपने अहंकार को फिल्टर कर दो। फिल्टर कर दो माने हम पानी को फिल्टर करते हैं तो क्या होता है? गंदगी ऊपर रह जाती है और शुद्ध और स्वस्थ जल हम पीते हैं। तो अहंकार को फिल्टर करना माने अपने अहंकार को हटा के अपने मन को साफ करना। देवदत्त ने अपनी तीसरी आंख से देखा कि बुद्ध के कई शिष्य उसके पास बन गए, उसके शिष्य बन गए, लेकिन अपने अहंकार के फिल्टर के माध्यम से वह यह नहीं देख पाया कि बुद्ध को छोड़ने के तुरंत बाद वे उसे छोड़ देंगे और बुद्ध के पास लौट जाएंगे। वह अहंकार में ये तो देख लिया कि बुद्ध के शिष्य उसके पास आ गए, लेकिन वो उसके आगे नहीं देखा। क्योंकि जब हम अपने अहंकार में रहते हैं और हम कोई चीज को पाना चाहते हैं, तो जब वो चीज हमको मिल जाती है तो बस हमें लगता है हो गया। और वो उसके आगे नहीं देखा कि बुद्ध के पास, बुद्ध को छोड़ के आने के बाद कुछ ही समय में वो वापस बुद्ध के पास चले जाएंगे। बस उसको लगा ये मेरे पास आ गया माने मैं जीत गया। तो वो अपने अहंकार को फिल्टर नहीं किया, इसीलिए वो आगे का नहीं देख पाया। फिर आगे पूछते हैं आनंद करुणे जी, क्या भविष्य निर्धारक है? परिपूर्ण दूरदर्शिता के साथ देवदत्त ने देखा भिक्षु उसे छोड़कर बुद्ध के पास चले जाएंगे। भिक्षु उसे छोड़कर बुद्ध के पास वापस चले जाएंगे। क्या देवदत्त ने ये नहीं देखा? क्वांटम विकल्प है जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न होते हैं। ये हमारा हमारा अपना विकल्प है, ये हमारा अपना चॉइस है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, ये हमारी अपनी इच्छा है। हम एक इच्छा पैदा कर लिए कि वो मेरे पास आ जाए, वो एक इच्छा पैदा कर लिया कि वो सब मेरे शिष्य बन जाए। आप इन विकल्पों के आधार पर विकल्पित वास्तविकताओं का सह निर्माण कर सकते हैं। आप इन विकल्पों से, जैसे हम पढ़ते हैं ना बहुत सारा, कि आप एक थॉट डाल सकते हैं कि आपको ये चीज चाहिए। लेकिन एक बार जब आप इन विकल्पों को बना लेते हैं तो आप कर्म के नियम के आधार पर एक निर्धारक मार्ग पर होते हैं। आपने एक विकल्प बना लिया कि वो मेरे पास आ जाए और आप वो अपना एक कर्म निर्धारण कर दिया, अपना एक मार्ग निर्धारक कर लिया। जब तक कि आप फिर से सामना नहीं करते हैं क्वांटम विकल्प, कुछ विकल्प आपको अपने आत्मा पद पर डालते हैं, जबकि अन्य विकल्प आपको अपने अहंकार पद पर डालते हैं। यानी कि कुछ विकल्प ऐसे हैं, हमारे ऊपर है कि हम कैसा विकल्प डाल रहे हैं, हम कैसी सोच रख रहे हैं, हमको कैसा, हमारा क्या चॉइस है। क्या हम आत्मपद पे डाल रहे हैं
या अहंकार मार्ग पे डाल रहे हैं। आप आपने जैसा विकल्प डाला है, आप वैसे ही विकल्पों के आधार पर आप वैसा ही सिचुएशन का सामना करेंगे। दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। जैसे कि आप गंतव्य के करीब आते हैं, उसके बाद कम चक्कर होते हैं। माने आप अपने मंजिल, अपने लक्ष्य, गंतव्य के करीब, माने दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। आप अपने अहंकार वश सोच रहे हैं या अपने आत्मिक बल पे आप सोच रहे हैं, कोई चीज की चॉइस की है। दोनों ही चॉइस से आप अपने गंतव्य के करीब आते हैं, माने अपने लक्ष्य के करीब आप पहुंचते हैं। आपके पास कम चक्कर होते हैं, लेकिन आप दोनों रास्ते के अधिक परिचित होते हैं और अपनी आत्मा के आत्मसमर्पण की स्थिति में अधिक होते हैं। तो इस तरह आत्मा के आत्मसमर्पण की स्थिति में अधिक हो जाते हैं। हम अपने आत्मा को आत्मसमर्पण करने की स्थिति में होते हैं। तो क्या आपने कहा कि दोनों रास्ते एक ही गंतव्य तक पहुंचते हैं? माने अभी वो पूछ रहे हैं, तो क्या दोनों ही रास्ते गंतव्य तक पहुंचते हैं? देवदत्त सहित हर व्यक्ति को पूरी तरह से प्रबुद्ध होना तय था। माता कह रही है, देवदत्त सहित हर व्यक्ति को पूरी तरह से एनलाइटनमेंट होना तय था। ओ, मैं समझा। यह बुद्ध की भविष्यवाणी को स्पष्ट करता है कि देवदत्त पूरी तरह से प्रबुद्ध हो जाएगा, स्वयं एक महान बुद्ध बन जाएगा। इस तथ्य के बावजूद कि उसने बुद्ध को मारने के लिए कई प्रयास किए, उसने कई प्रयास किए बुद्ध को मारने के लिए। तो देवदत्त पूरी तरह से प्रबोध हो जाएगा, ये बुद्ध की भविष्यवाणी को स्पष्ट करता है, और स्वयं को एक महान बुद्ध बन जाएगा। माने वो देवदत्त पूरी तरह से प्रबोध होएगा और एक महान बुद्ध बनेगा। इस तथ्य के बावजूद, जब बुद्ध ने उसको इतनी अच्छी भविष्यवाणी दी, उसके बावजूद भी देवदत्त ने बुद्ध को मारने का प्रयास किया कई बार। हाँ, वह सच है, जबकि अंतिम गंतव्य सभी के लिए महान है। कुछ वहां जल्दी ही मिल जाएगा जो दूसरों से अलग हो सकता है। कुछ लक्ष्य हमारे जीवन के ऐसे होते हैं जो हमें जल्दी ही मिल जाते हैं। तो क्या देवदत्त ने पूर्व जन्म लिया और प्रबोध हो गए? माता ने कहा, नहीं, उसने नहीं किया। मान लीजिए कि वह एक अंग में है, पूर्व जन्मों की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन यह लगभग 2.5 शताब्दी रहा, 2.5 शताब्दी तक ये रहा, लेकिन वो प्रबोध नहीं हुआ। देवदत्त दयालु बुद्ध ने उन्हें कई अवसर दिए, लेकिन उन्हें लंबे समय तक चक्कर लगाने पर जोर दिया। ठीक है, मेरे पास किसी की मानसिक क्षमताओं के बारे में एक और सवाल है। अभी देवदत्त आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं, मेरे पास और एक सवाल है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आध्यात्मिक उपचारक और मनोविज्ञान में जाते हैं, जिनकी क्षमता देवदत्त जैसी होती है। तो क्या यह लोगों के लिए अच्छी बात है? मेरे पास किसी की मानसिक क्षमताओं के बारे में और एक सवाल है। आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं, जैसे आध्यात्मिक उपचार और मनोवैज्ञानिक के लिए जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आध्यात्मिक उपचार, माने अपने आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मनोवैज्ञानिक, अपने मन की शक्ति को, अपने आप को जानने के लिए, वे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी क्षमता देवदत्त जैसी है। तो क्या यह लोगों के लिए अच्छी बात है? तो क्या ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपका आध्यात्मिक उपचार करते हैं, मनोवैज्ञानिक करते हैं, यानी कि जिनकी क्षमता, आज भी धरती पे ऐसे कई लोग हैं जिनकी क्षमता देवदत्त जैसी है, जो आपके आध्यात्मिक उपचार कर सकता है, आपकी आपके मनोविज्ञानिक की भी उपचार कर सकता है।
तो क्या यह लोग अच्छी बात है? क्या यह लोगों के लिए अच्छी बात है? आनंद कौरने जी पूछ रहे हैं। अभी माता बता रही है, कई मनुष्यों के साथ संवाद करने के लिए पूर्वजों, मार्गदर्शकों, देवदूतों और दिव्य प्राणियों के स्थान रखते हैं। यानी कि कई मनुष्य ऐसे हैं जो आपको अपने पूर्वजों, अपने एंसेस्टर से बात कराते हैं, अपने मार्गदर्शन, अपने गाइडियंस से बात कराएंगे, एंजल से बात कराते हैं। तो डिवाइन डिवाइन लोगों के साथ हमें जोड़ते हैं। इस बारे में हमारे पास कोई फैसला नहीं है। सबसे अच्छी सलाह जो हम आपको दे सकते हैं वह है कि आप अपने अहंकार को आत्मसमर्पण करें और उच्चतर स्वयं को खोले, अपने हायर सेल्फ को खोले, ओपन करें। हाँ, और अपने स्वयं के उपचारकर्ता और अपने स्वयं के मानसिक हो सके। माने अपना खुद का उपचार करने के लिए अपने आप अपने से जुड़िए, ऐसे लोगों के पास जाने की बजाय। आनंद करुणे जी बोले, ऐसे आज भी लोग हैं जो अपने मानसिक क्षमताओं के बारे में जानने के लिए आध्यात्मिक उपचारक या मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं। तो माता कह रही है, इसके लिए सबसे अच्छी बात है, ऐसे लोगों के पास जाने से सबसे अच्छी बात है अपने अहंकार को छोड़ के अपने साथ जुड़िए, अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करिए, अपने स्वयं के उपचार करता, अपने उपचार खुद करिए। जब हम कहते हैं अपने स्वयं के मानसिक बनो, हमारा मतलब यह है कि आप अपने अहंकार को सुनो, अपने अहंकार को सुनो। कई बार हमको ऐसे अपने आप से भी जवाब मिलता है, अपने आप को भी हमको लगता है कि हम कहीं पे अहंकारी हो रहे हैं या हम यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये सब बातें जो हमारे मन में, जब हमारे भीतर से कुछ जब आवाज आती है तो हम उसको सुने। हमारा मतलब है कि आप अपने पूर्वजों, सर्वदूतों, मार्गदर्शकों और दिव्य प्राणियों और अपने उच्च स्व से जुड़ते हैं तो प्रत्येक एक को जाने। आप पृथ्वी पर अपने तीसरे चक्र चक्र के उद्घाटन के माध्यम से हैवेस के मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो माता कह रही है, जब आनंद करुणे जी पूछे कि हमें इस तरह के लोगों के पास जाना चाहिए, तो माता ने कहा हम अपने आप से जुड़ेंगे, और अपने आप से जुड़ने का मतलब है अपने तीसरे चक्र के उद्घाटन। माने हम पहला और दूसरा चक्र खोल के जब हम तीसरे चक्र पे जाएंगे तो हम अपने मार्गदर्शन स्वयं प्राप्त कर लेंगे। बुद्ध के चचेरे भाई आनंद ने सामान्य मानसिक क्षमता नहीं थी, लेकिन वे आध्यात्मिक रूप से देवदत्त से बहुत आगे थे। आनंद के लिए एक सत्तपन्ना रहा है। चचेरे भाई आनंद देवदत्त से बहुत अलग थे, और वो बुद्ध के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। अपने जीवन के अधिकांश और बुद्ध की मृत्यु के बाद ही हरियंत बन गए। फिर भी बुद्ध ने आनंद को ध्यान के नेतृत्व करने और पूरे संघ को ज्ञान वर्ता देने के लिए भरोसा दिया। बुद्ध के जाने के बाद जब बुद्ध की मृत्यु निकट आ गई, तब आनंद एक दिन बुद्ध के पास बैठ के रोने लगे। बोले, अगर आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा एनलाइटनमेंट कैसे होगा, हमारी हमारा जीवन में उजाला कैसे आएगा। तो जैसे कि पत्री जी ने हमें कहा, स्वयं के गुरु बने, स्वयं अपना जीवन खुद उद्धार करो, स्वयं का उद्धार स्वयं करो, किसी के भरोसे में नहीं रहना है। तब गौतम बुद्ध को जब उनका मृत्यु के निकट हुए, तब भगवान गौतम बुद्ध सोचने लगे, आनंद मेरे साथ हर वक्त रहा, जब ये मेरे से ये ऐसा प्रश्न कर रहा है और रो रहा है, तो फिर मैंने अपने जीवन में क्या सिखाया। मैंने जीवन भर यही तो सिखाया कि मृत्यु नहीं है, मृत्यु पे रोना नहीं है, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होना है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है।
और जो मेरे साथ हर वक्त रहा वही मेरी मृत्यु पे रो रहा है। ये देख के भगवान गौतम बुद्ध को दुख हुआ। भगवान ने भगवान गौतम बुद्ध को लगा मैंने जीवन भर क्या सिखाया लोगों को, क्या ये सीख पाए कि नहीं पाए। फिर भी भगवान गौतम बुद्ध ने आनंद को ध्यान का नेतृत्व करने के लिए, भगवान गौतम बुद्ध ने आनंद को ये बोल के गए कि तुम्हें ध्यान का नेतृत्व करना माने तुम्हें जन जन तक ध्यान को पहुंचाना है और पूरे संघ को ज्ञान वार्ता देने के लिए भरोसा दिया। ज्ञान की बातें करना है और ध्यान सिखाते रहना है, क्योंकि आनंद अपने तीसरे चक्र में खुला था और इस स्थान में बहुत कुछ प्राप्त उन्हें हुआ था। उन्होंने बड़ी विनम्रता, भक्ति और सभी के प्रति करुणा के साथ धर्म का अभ्यास किया। उसके विपरीत देवदत्त अपने अहंकार में रहे। आनंद करुणेश जी आनंद करुणा के साथ धर्म का अभ्यास करता था और जबकि देवदत्त अहंकार में रहे, अतः इस स्थान में बदल गए। कर्म के कारण अपने मानसिक क्षमताओं को खो दिया और आनंद ने अपने तीसरे चक्र से अधिक ज्ञान प्राप्त किया, जो देवदत्त ने अपनी तीसरी आंख से प्राप्त किया था। शास्त्र कहते हैं बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य, जिनका नाम दिलचस्प बुद्ध के जीवित रहते। दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध के दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध के जीवित रहते आनंद को अरिहंत बनने से कौन ने रोका। मुझे यह अजीब लगता है कि यह केवल सोतापन था, जबकि हजारों उसके आसपास अरिहंत बन गए थे। आनंद क्यों अरिहंत नहीं बना? आनंद करुणेश जी का अभी ये क्वेश्चन था। जबकि आनंद करुणेश जी से जुड़ के, आनंद से जुड़ के बहुत से लोग अरिहंत बन गए, पर आनंद नहीं बना, क्यों? ऐसे कई लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा करने में बिताया, लेकिन उसका अंत तक ज्ञान नहीं हुआ। हमने आपको पहले भी बताया था किस तरह मदर टेरेसा ने 1 महीने पहले जागरण किया। आनंद की कहानी मदर टेरेसा से अलग नहीं है। संघ में अन्य शिष्यों के विपरीत आनंद के पास एकांत की अवधि नहीं थी। आनंद के पास इतना काम था कि वो दिन भर सेवा में लगा रहता था। सेवा में लगे रहने से, दूसरों की सेवा, दूसरों का कार्य दिन भर करते रहने से वो स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाता था और स्वयं एकांत में बैठ नहीं पाता था। स्वयं को एकांत में रहने के लिए समय ही नहीं मिलता था। इस वह सब कुछ जाने दे और अपने दिमाग को पूरी तरह से वो खाली नहीं कर पाया। अब उसके दिमाग में रहता था ना, अभी मुझे ये काम करना है, अभी मुझे ये करना है, अभी वो करना है, तो वो अपने आप को, अपने दिमाग को खाली नहीं कर पाया। इसीलिए वो अरिहंत नहीं बन पाया। क्या आप कह रहे हैं कि बुद्ध के प्रति हमारी सेवा भी एक लगाव बन सकती है? तो इसीलिए भगवान भी बोलते हैं कि भगवान में बहुत ज्यादा लगाव मत रखो, भक्ति करो। भगवान बोलते हैं मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो। भगवान भगवान मत करो, भगवान ने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पे चलो। और आनंद तो खैर बुद्ध का काम कर रहे थे, वो सेवा कर रहे थे, लोगों को ध्यान सिखा रहे थे, तो उनको अपने लिए समय नहीं मिला। हाँ, लेकिन उसे जज ना करें। बुद्ध के में उसको बहुत लगाव हो गया था। हमें लगाव नहीं रखना है, हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, हमें डिटैचमेंट बनना है। हर किसी से डिटैचमेंट, अटैच होते हुए डिटैच रहना है, लेकिन उसे जज ना करें, क्योंकि यह दिव्य समय का एक हिस्सा है। अब फिर माता कह रही है यहाँ पे आपको जज ना करें, ये दिव्य समय का एक हिस्सा है।
जो बुद्ध जैसे एक चढ़े हुए व्यक्ति को जाने देता है, चढ़े हुए को बहुत जल्दी जाने देने का खतरा यह है कि आपका अहंकार खुद को किसी और चीज से जोड़ देगा, जो फिर से एक जाल बन जाएगा। इसलिए इन प्राणियों के प्रति हमारे लगाव के बारे में जागरूकता के साथ बुद्ध या क्राइस्ट जैसे चढ़े हुए लोगों की सेवा करना, इन ईश्वरीय प्राणियों के प्रति लगाव सहित सभी लगन के से आगे बढ़ने का एक बहुत आसान रास्ता हो जाता है। जब आप अपने अहंकार के साथ बिना किसी लगाव से सेवा करते हैं, तो परमात्मा की इच्छा आपकी इच्छा बन जाती है। क्या बोले? जब आप अपने अहंकार के साथ बिना किसी लगाव से सेवा करते हैं, आप बिना किसी लगाव से, आपको कोई लगाव नहीं है, आपको सेवा देना है, तो आप सेवा दे रहे हैं। वो बोलते हैं ना, प्यार बिना किसी लगाव से कार्य करो, पर आप उसमें लगाव नहीं रखो, उसमें इतना अटैच मत हो, तो परमात्मा की इच्छा आपकी इच्छा बन जाती है। यही सच्चा समर्पण है। आनंद और मदर टेरेसा दोनों अपने जीवन में अधिकांश समय के लिए सोतापन थे, लेकिन देवदत्त की मृत्यु हो जाने के विपरीत आनंद और मदर टेरेसा दोनों ने अपने जीवन के अंतिम चरणों में आत्मज्ञान के उच्च स्तर को प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने सभी आसक्तियों को छोड़ दिया था। वे दोनों सभी आसक्तियों को छोड़ दिए थे और अपना आत्मज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने हायर में वो पहुंच गए थे। पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इसमें भी एक टाइमिंग मुद्दा है। उदाहरण के लिए अपने जीवन काल में यशोधरा के रूप में मैं बुद्ध से अपने लगाव को छोड़ने के समक्ष थी, क्योंकि मैंने आत्मज्ञान के बाद महल में लौटने से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। जब बुद्ध महल में लौटे तो माता कह रही है, मैं पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुकी थी, उसके बाद ही मैं महल में लौटी। तो हमें समय रहते ही अपने आत्मसमर्पण करना है। अपने अपना जीवन काल जब समाप्त हो रहा है, अपना जीवन जब खत्म होने वाला है, हम कुछ सांस बची है, उस समय हम सोचेंगे कि मेरे को कोई किसी से अटैचमेंट नहीं हूं, मैं सब डिटैचमेंट, तो उस समय हमारा प्रबोध नहीं हो सकता है। प्रबोध हमें एक समय रहते हमें करना है, समय रहते हमें आत्मसमर्पण करना है, समय रहते हमें डिटैचमेंट में रहना है। जब जीवन ही खत्म हो रहा है, उस समय अगर हम बोले कि नहीं, मैं डिटैचमेंट में आ गई हूँ, मैं पूर्ण आत्मसमर्पण में हूँ, तो उस समय आत्मसमर्पण करने से आपकी मुक्ति नहीं होती। जैसा कि मदर टेरेसा और आनंद के अपने जीवन के आखिरी समय में उन्होंने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया, फिर भी उनका एनलाइटनमेंट नहीं हुआ, वो अरिहंत नहीं बन पाए। इस जीवन काल में उन्हें फिर जीवन लेना पड़ा। तो इस तरह से आनंद और देवदत्त का चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आगे और जानेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में क्या माता हमें बता रही है और क्या हमारे सीखने के लिए है। तो धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। मैम, थैंक यू वेरी मच। मुझे काफी एनर्जी भी लग रही थी, मैं बीच बीच में ध्यान में भी चला जा रहा था। मैम, दो तीन क्वेश्चंस है थोड़े। हाँ, मतलब पूछिए। जैसे हम लोग ध्यान करते हैं ना, तो मोस्टली वाइब्रेशंस हमारे थर्ड आई में ही होती है। अगर हम्म। देखेंगे तो यहाँ पे वाइब्रेशंस ज्यादा होती है। हाँ। तो ऐसा तो कभी कभी मुझे लगता है कि पहले यही ओपन होने वाला है, बाकी के नीचे के जो चक्रास है वो कुछ कुछ पता नहीं चलता, मतलब फील जल्दी नहीं होता वहाँ पे वाइब्रेशन। कभी कभी क्रिया योग का ध्यान करता हूँ तो थोड़ा बहुत पता भी चलता है। तो क्या वहाँ पे ध्यान लगाना
पड़ेगा, या ये नॉर्मल आनापान सबके ध्यान पे ही हम ये सब बाकी के चक्कर की हो जाएंगे बैलेंस? वैसे तो देखिए, पत्री जी ने हमें कहा है कि नॉर्मल जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर का जहाँ पे हमें जो भी होना है, जहाँ पे भी जो भी प्रोसेस की आवश्यकता है वो अपने आप होगी। यदि हमारा नीचे के चक्र नहीं खुले हैं, यदि हमारा नीचे का चक्र इम्बैलेंस है, तो ध्यान से सबसे पहले हमारा नीचे का ही चक्र बैलेंस होना शुरू होता है। फिर भी जब हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है, हमें थोड़ी समझ आ रही है चक्र के बारे में। तो हम ध्यान करते हुए, माता ने क्या कहा है कि देखिए, जब भी हम ध्यान करते हैं तो हम क्या तो अपने हार्ट चक्र पे देखेंगे, या हम थर्ड आई देख रहे हैं, माने हमको लगता है थर्ड आई खुल गया, माने हमारा हम प्रबोध हो गए, हम एनलाइटनमेंट हो गए, या हम अरिहंत हो गए, हमें नॉलेज आ गया, सब कुछ हो गया। लेकिन ये नहीं है सही। सही तरीका है आपका नीचे का चक्र खुलना। अब आज रावण भी इतना ज्ञानी था, लेकिन फिर भी वो अहंकार में रह गया। क्यों रह गया? और अहंकार आने से उसका पतन हो गया। अहंकार था इसीलिए तो वो समाप्त हो गया। जबकि रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था, फिर भी उसका पतन हुआ। क्यों? क्योंकि उसको वो उसका थर्ड आई ओपन था, लेकिन उसके नीचे के चक्र बंद थे, इसीलिए उसमें अहंकार आया। यदि हमारा नीचे से स्टेप बाय स्टेप एक एक चक्र पे हम काम करेंगे, वो हमारा खुल जाएगा, तो हमारे अंदर अहंकार आएगा ही नहीं। यदि हमारे अंदर ईगो नहीं रहेगा तो हमारा पतन होगा नहीं, क्योंकि हमें हर समय पता चल जाएगा हम कहाँ गलत है और हम कहाँ हमें अपने आप को सुधारना है। तो इसीलिए माता कह रही है, अगर हमें आज ज्ञान हो गया और हमें पता भी है कि ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ चक्र है, मूलाधार चक्र है, फिर स्वादिष्ठान है, फिर मणिपुर है, तो हमें पता है, हमें चक्र की स्थिति भी पता है कि कहाँ पे है, कहाँ पे वो चक्र है, तो हम अपना वहां पे ध्यान कर सकते हैं। और इस चैप्टर के जरिए हमने ये भी जाना, यदि हमारे मन में उथल पुथल हो रही है तो हमें समझ जाना है हमारा स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस है। तो या फिर और एक चीज माता ने बताया था बीच में कि यदि यदि हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, हम कोई चीज को पकड़ नहीं पा रहे, माने हमारा मूलाधार चक्र भी इम्बैलेंस है। तो जब इस तरह की स्थिति हमारे अंदर आ रही है, हमारे जीवन में आ रही है, तो हम कुछ नहीं करके, कोई हमें किसी को जज नहीं करना है, कहीं कंपैरिजन नहीं करना है, हम सीधे बैठ जाए अपने चक्र को बैलेंस करने में। और जब हमें पता चल चुका है तो हम अपने चक्रों पे ध्यान लगा सकते हैं कि मेरा मूलाधार चक्र है, यहाँ पे मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियां होती है, लाल रंग होता है, और हम उस तरह से अपने चक्र को कि हाँ, हमारी ऊर्जा उतर रही है, मेरी इस चक्र में आ रही है और मेरा चक्र बैलेंस हो रहा है। तो इस तरह से जब हम पहले और दूसरे चक्र पे, तो हमें तीसरा चक्र में भी नहीं जाना है, पहला और दूसरा चक्र में थोड़ा देर ध्यान कर लो, फिर धीरे धीरे अपने आप हम गहराई में चले जाते हैं। तो जब हम बैठते हैं, या फिर हम जब बैठते हैं, तो हम ये बोले कि हमारे नीचे के चक्र बैलेंस हो, हमारे नीचे के चक्र संतुलित हो। इस तरह से सोच के हम ध्यान में बैठ सकते हैं। या जब हम अपने जीवन की स्थिति को समझ रहे हैं कि अरे मेरे में अहंकार आ रहा है, या मेरे जीवन में कुछ परेशानी आ रही, तभी भी आप अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। और बाकी तो पता ही है, यदि नाभि के नीचे के बॉडी के हिस्से में हमें तकलीफ है, कोई शारीरिक पीड़ा है, मतलब हमारे नीचे के 3 चक्र बैलेंस नहीं है, तो हमें मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान करना है। तो इस तरह से हमें पता है हमें कब करना है, और हमें समझ में आ जाता है कि हमारा नीचे का चक्र इम्बैलेंस है, तो हम अपने नीचे के चक्र को बैलेंस कर। और यदि आप में अहंकार की भावना आ रही है तो समझ जाइए आपका थर्ड चक्र, मणिपुर चक्र, आपका बैलेंस नहीं है। तो आप अपने मणिपुर चक्र पे काम करें। तो हम ये इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल रहा है। और नहीं पता है तो आपके सारा चक्र अपने आप बैलेंस होते हैं। बैलेंस हो रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि आपके चक्र खुल रहे हैं, अभी वो पहले बैलेंस होते हैं। फिर जब हम धीरे धीरे पूर्ण आत्मसमर्पण में आएंगे, हम हर चीज को स्वीकार करेंगे, हर समय स्वीकार भाव में रहेंगे, तब वो खुलते हैं।
तो वो एक स्थिति अलग है, खुलना अलग बात है, बैलेंस होना अलग बात है। तो हम पहले ये देखेंगे कि पहले वो बैलेंस है कि नहीं, पहले वो संतुलित है कि नहीं। उसके बाद हम उसको खुलने का सोचेंगे कि हाँ अब यह मेरा बैलेंस, मेरा ये चक्रा पूरी तरह से खुल रहा है, पूरी तरह से विकसित है ना। तो पहले हम थोड़ा उसको बैलेंस करने का सीखेंगे, फिर उसको खोलने का सीखेंगे। जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। बहुत अच्छा था। और बट यही था कि मुझे थोड़ा सा हमेशा होता था कि बिकॉज नीचे पार्ट में कुछ भी नहीं फील होता था, ऊपर फील पार्ट नहीं में, होगा, हाँ ऊपर फील होगा पार्ट में हमें पूरा फील। अपनी स्थिति पे, हमें हमारे हमको उस समय नहीं फील होगा, हमें फील तो यहीं पे ही होगा ना। वही वही फील होता है मैम पूरा। हाँ, ये पूरा वो हो जाता है, शून्य हो जाता है जैसे और बोलते हैं ना। ज्यादा जब होता है ना, जब बहुत हम प्रेम की भावना में आएंगे तब हमें हार्ट पे भी फील होगा हमें। लेकिन होता है, नीचे चक्रा पे हमें उस फील नहीं समय होता। फील नहीं होगा, हमें बाद में एहसास होगा, हमें बाद में समझ में आएगा। इसको हमको समझना है, एहसास करना है कि हाँ ये हो रहा है, ऐसा है। अब वो हमारी स्थिति, हमारी जीवन की स्थिति हमें बताएगी कि हमारा चक्रा कितना बैलेंस है, कितना संतुलित है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मास्टर्स, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेमा मैम, हीरामणि मैम, मंजू पूछने मैम। से, बात करने से हमारा विशुद्धि चक्र खुलता है। यदि कुछ भी प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं, या यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और नहीं पूछना चाहे तो फोन करके भी पूछ सकते हैं। हीरामणि जी ने हैंड रेस किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी हीरामणि मैम। आत्मबंधन। आत्मबंधन। अभी ये सर ने, ये मिश्रा जी सर ने पूछा ना, उसमें मेरे को जवाब मिल गया। मैं भी वही सोच रही थी कि मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो मैं सोच रही थी मेरा ये स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र बैलेंस होगा, तब हम्म। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। हाँ, तो यही है, एक जन सवाल पूछता है तो दूसरे जन को जवाब अपने आप भी मिल जाता है। हाँ, इसलिए यदि मन में सवाल आते हैं तो जरूर पूछना चाहिए। और मैम ये बुक हिंदी में भी है क्या? हिंदी में नहीं है, हिंदी में इसका पीडीएफ है, जी जो मिश्रा जी को बोल दीजिए, वो आपको शेयर कर देंगे। जी बुक जी इंग्लिश में ही है। जी। हिंदी में रहता तो हम पढ़ भी लेते। हाँ, तो पीडीएफ पढ़ लीजिए। जी और जी इंग्लिश भी वैसे बहुत इजी है, जी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और नहीं तो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए, पीडीएफ का आप जीरोक्स भी निकाल सकते हैं, जीरोक्स निकाल के पढ़ सकते हैं। जी जी। और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप। ये कुलकर्णी सर ने एक बार इसका बस निचोड़ बताया था इस बुक का पूरा। हाँ, वो कई बार कई प्लेटफॉर्म में ये वाली बुक को किए हैं, हाँ कुलकर्णी जी। हाँ। हम्म। तो उन्होंने भी ये बात बोली थी, बोले इस बुक को आप लोग जरूर पढ़िए बोले थे। हम्म। हाँ, तो मैंने 2-3 बार उनके मतलब मुख से सुना है। बस उन्होंने पूरा मतलब निचोड़ ही बताया था, मेन मेन पॉइंट। यहाँ पूरे हाँ, डिटेल में चल रही है। और आप बहुत अच्छे से समझाएं, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं थोड़ा थैंक लेट यू। से ज्वाइन हुई थी। सारा रिकॉर्डिंग है, मिश्रा हाँ जी से आप मांग लीजिए यूट्यूब हाँ में। और हाँ शिव प्रकाश जी, ये जो है ना, आप चैप्टर का नाम लिखिए, जो यूट्यूब में जो डाल रहे हैं ना, स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम लिख दीजिए, क्योंकि 1000 सीड्स ऑफ जॉय इतनी बड़ी मतलब इतने सारे इसमें चैप्टर हैं। यदि किसी को कोई एक खास चैप्टर पढ़ना हो, सुनना हो, तो चैप्टर का नाम रहेगा ना। 1000 सीड्स ऑफ जॉय बाद में लिखिए, पहले स्टार्टिंग में जैसे आज का है, तो आप आनंद एंड देवदत्त लिख के 1000 सीड्स ऑफ जॉय लिख दीजिए, हो जाएगा। जी मैम। तो कोशिश चलिए। करेंगे, एक्चुअली वैसे ही किया था बट हम बाद में प्लेलिस्ट को और भी रिफाइन कर हाँ, देंगे। प्लेलिस्ट में ना बाद में आप थोड़ा उसको कर दीजिएगा, ठीक हो ठीक जाता है। ठीक।
तो चलिए, और किसी का प्रश्न नहीं है तो हम रामेश्वरी मैम भी ज्वाइन की हैं, उनका कोई रामेश्वरी मैम है क्या? उनका वीडियो ऑफ है, वो है तो, बट उनका वीडियो ऑफ है। ठीक है मैम, आई थिंक वो ठीक है, तो नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलते हैं अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक अपने जीवन में खुशियों के बीज बटोरते रहिए, उसको अपने जीवन में उतारते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। थैंक यू तो मैम। चलिए, इसी के साथ सभी को धन्यवाद। धन्यवाद डिवाइन सभी नाइट को। फ्रेंड्स। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सभी को ध्यान सागर से जुड़ने के लिए, और यूट्यूब से भी जो जुड़े हैं उन सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। डिवाइन नाइट।